सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे, एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी। उनके अनुसार यह एक सच्ची कहानी है जो हमारे गांव में चली थी। पालघर से लगभग 22 से 25 कोस दूर एक गांव में, वैसे तो गांव ही था पर उसकी बहुत ज्यादा मान्यता थी। उस गांव में विभिन्न जाति और धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। उस गांव में मनोर नामक एक छोटा सा इलाका है जहां तालुका बाजार बना हुआ है। उस बाजार में गांव के कुछ लोग अपने गांव से अलग अलग चीजें बेचने के इरादे से आते थे। एक प्रसिद्ध मरवाड़ी की दुकान में संजन रचने का काम चल रहा था। अचानक एक अजनबी वहां आया। उसने वहां पर काम करने वाले एक आदमी से पूछा, क्या मैं सेठ जी से मिल सकता हूं? उस आदमी ने कहा, सेठ जी बहुत व्यस्त हैं, आज कोई नहीं मिल सकता। आज बाजार का दिन है, इसीलिए आपका किसी और दिन देखेंगे। तब उस अजनबी ने कहा, मुझे सिर्फ एक बार सेठ जी से मिलने दो, बहुत जरूरी काम है। उस अजनबी ने बहुत ही साधारण सा लिबास पहना था। उसके हाथ में कपड़े की एक थैली थी और हथेली में कोई चीज थी जो चमक रही थी। अजनबी उस आदमी से बहुत गुजारिश कर रहा था, लेकिन वह आदमी सेठ जी से मिलने नहीं दे रहा था। वह निराश होकर जा ही रहा था कि तभी अचानक भीड़ में से एक आवाज आई, अरे कौन है ये आदमी? सही से बात करो। रात हो चुकी थी। तभी उस आदमी ने सेठ जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, सेठ जी, आपको एक चीज दिखानी है, बस एक बार देख लीजिए, फिर कभी नहीं आऊंगा। उसकी बहुत गुजारिश करने के बाद सेठ जी ने कहा, क्या है डरावनी चीज? क्या दिखाना चाहते हो? सेठ जी के कहने पर उस अजनबी ने तुरंत वो चीज दिखा दी। जैसे ही सेठ जी ने उस चीज को देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सेठ जी ने कहा, चलो अंदर जाकर बात करते हैं। दोनों अंदर एक कमरे में गए। तभी सेठ जी ने अपने नौकर से कहा, साहब एक शरबत लेकर आओ और मेरी इजाजत के बिना किसी को अंदर मत आने देना। फिर सेठ जी ने उस अजनबी से पूछा, यह सोना तुम्हें कहां से मिला? ये चोरी का माल तो नहीं? अजनबी बोला, नहीं साहब, ये मूढ़े पहाड़ के पास मिला, ये चोरी का नहीं है। सेठ जी बोले, ऐसे कैसे मिल गया तुम्हें? चलो मुझे उस जगह लेकर चलो। सेठ जी ने जब उस ठेले को टेबल पर रखा तो उसमें करीब करीब 1 किलो शुद्ध सोने से बनी मूर्ति थी। सेठ जी उस अजनबी से बार बार पूछने लगे, तुम इससे कितने रुपए चाहते हो? अजनबी बोला, आप जो ठीक समझो दे दो। कुछ देर बाद सेठ जी को डर लगने लगा कि कहीं किसी को इसकी भनक न लग जाए। उन्होंने 5,000 रुपए देकर और कुछ राशन देकर अजनबी को टाल दिया। अजनबी भी एकदम राजी हो गया और चला गया। लेकिन सेठ जी को शक था कि अजनबी को खुद भी इसकी असली कीमत नहीं पता थी। सौदा तय हो चुका था। जाते जाते अजनबी ने कहा, सेठ जी, अगर आप 4 दिन बाद फिर से आओगे तो मैं और सामान लाऊंगा। लोगों का मानना है कि इस तरह का धन अक्सर शापित होता है। इसके साथ क्या करना है? तुम बस नाम लो और चलते बनो।
जैसे आपकी मर्जी। ऐसा बोलकर वो अजनबी वहां से चला गया। आज बहुत ही फायदे का सौदा हुआ, इसलिए सेठ जी बहुत खुश थे। लेकिन उनके मन में बस यही चल रहा था कि यह तो सिर्फ एक ही ईंट है, वह कितना सारा गुप्त धन होगा। यही सोच में 4 दिन गुजर गए। 5वें दिन सेठ जी अपने आंगन में खटिया पर लेटे हुए थे। तभी सेठ जी ने उसी अजनबी को कहीं जाते हुए देखा। अरे ये तो वही गुप्त धन वाला अजनबी है, लेकिन ये इस वक्त कहाँ जा रहा? कहीं ये सोने की तलाश में तो नहीं जा रहा? सेठ जी ने उसका पीछा किया। वो आदमी दूर कहीं जंगल से होकर एक पहाड़ पर पहुंचा। सेठ जी उसका पीछा करते करते वहां पहुंचे। वहां पे बहुत सारी झाड़ियां थी। वो आदमी उस झाड़ियों में चला गया। वहां उसने एक बड़ा सा पत्थर हटा दिया। वहां से एक रास्ता अंदर जा रहा था। वो अजनबी उस रास्ते से अंदर गया। उसका पीछा करते करते सेठ जी भी अंदर चले गए। वहां पहाड़ के अंदर उतरती सीढ़ियां थी जो पहाड़ की गहराई में कहीं जा रही थी। बहुत अंधेरा था, लेकिन जुगनू की रोशनी में कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। वो आदमी सीढ़ियां उतरकर नीचे जा रहा था। सेठ जी भी उसके पीछे जा रहे थे। जहाँ सीढ़ियां खत्म हो रही थी वहां एक मशाल रखी हुई थी। जैसे ही उस आदमी ने मशाल जलाई, चारों ओर चकाचौंध रोशनी हो गई। पूरा खंडर सोने से भरा हुआ था। हीरे मोती हर तरफ बिखरे पड़े थे। वो खंडर अंदर से बहुत बड़ा था। इस खंडर में एक भयानक शैतान का पुतला था। उसके सामने एक हवन कुंड था। उस आदमी ने जैसे ही हवन कुंड में मंत्र बोलकर कुछ डाल दिया, वैसे ही वहां एक आग प्रज्वलित हो गई। वो उस आग में आहुति दे रहा था। अचानक वो आग बुझ गई। उसमें से एक शैतान जैसे दिखने वाली परछाई निकली। उस शैतान की परछाई को उस आदमी ने प्रणाम किया और वो शैतान बोल आज 5वां दिन है, मेरा शिकार मेरा बलि कहाँ है? ये सुनकर उस आदमी ने कहा, मैंने सोना एक सेठ को बेच दिया है और उसे चेतावनी दी है कि उस धन को 4 दिन के अंदर बेचो, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आपका शिकार आपका बलि आपके लिए तैयार है। ये सुनकर वो शैतान हंसने लगा और कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हारी खैरियत नहीं। वो नजारा देखकर सेठ जी बहुत डर गया, क्योंकि वो 5वां दिन था। सेठ जी अपने विचारों में खोए हुए थे। सेठ जी का सपना टूट गया। वो तो अपने आंगन में ही था। उन्होंने घड़ी में देखा तो 12:05 हो रहे थे। सेठ जी के जान में जान आ गई थी। 12:05 हुए हैं। इसका मतलब 6ठे दिन की शुरुआत हो गई और कहीं कुछ अनहोनी नहीं हुई। इसी वजह से वो बहुत खुश थे और वो खुशी के मारे नाचने लगे। उतने में उनके घर से उनके बीवी की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई और वो दौड़ के घर के अंदर चले गए। उन्होंने देखा घर के छत का पंखा नीचे उनके इकलौते बेटे के सिर पर गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। उसी पल सेठ जी पागल हो गए। उनकी सारी दौलत शोहरत नष्ट हो गई। कुछ ही दिनों बाद उनकी बीवी, उनके माता पिता सभी स्वर्गवासी हो गए। पागल सेठ जी हर रोज लोगों को बताते थे कि उन्होंने सपने में क्या देखा था, पर कोई उन पर विश्वास नहीं करता। सब लोग उसे पागल समझते थे। जिसको सेठ जी ने उसे बचाने के लिए कहा था। सुना कि सेठ जी को लालटेन के शैतान ने शाप दिया था। उसका शापित खजाना अपने पास रखने की वजह से आज भी बहुत सारे लोग सोने की तलाश में वहां जाते हैं पर फिर कभी वापस नहीं आते।
कहानी सुनकर मैं भी उस जगह जाकर आया हूँ, लेकिन आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मन में एक ही ख्याल आ रहा था, अगर किसी ने पीछे से मुझे आवाज दी